जानवर जो है वो आपका साथी भी है और उससे आपको आउटपुट भी मिलती है, उससे आपको इनकम भी आती है, पर उसका शोषण ना किया जाए, उसको रखा जाए, उससे काम भी लिया जाए और उसको दिया भी जाए, मतलब उसको खाना प्रॉपर दिया जाए, उसको जो भी उसको मिनरल्स हैं, जो भी उसको सप्लीमेंट्स चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए वो सारे दिए जाए, ताकि हम उससे बस निचोड़े ना और उसको दें भी साथ में, ताकि उनकी सेहत में भी सुधार आए और जो उनसे जो जुड़े हैं लोग, चाहे उनके बच्चे, उनमें भी सुधार आए। तो दोस्तों अभी हैं हम पीपल फार्म में और जानेंगे पीपल फार्म के डॉक्टर साहब से कि आखिरकार गाय या किसी भी पशु को अगर कुछ भी हो जाता है कभी, तो घरेलू उपचार क्या होता है और कैसे उनको ट्रीटमेंट करके उनको अच्छा किया जा सकता है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। और आज अभी हमारे साथ हैं हिमांशु सर। स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरडीआई टॉक्स पे। सर सबसे पहले ये बताइए मुझे कि आजकल जो पशु को लेकर या जानवरों को लेकर जो लोगों के अंदर अवेयरनेस की थोड़ी कमी है, इसको कैसे पहले डेवलप किया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। फिर हम जानते हैं कि घरेलू उपचार क्या है, या जैसे एक चीज़ है कि कभी किसी जानवर को दर्द होता है, चोट लग गया कहीं ना, तो लोग, तो हमें अगर चोट लग जाए तो हम तो आपसे बताएंगे, उनको चोट लग जाता है तो वो तो बता नहीं पाते। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो उस दर्द को नहीं महसूस करते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर आगे की बातें करते हैं। ठीक है। जैसे किसी जानवर को जब चोट लग जाती है, तो वो जैसे अगर टांग में चोट लगेगी तो वो टांग उठा लेगा, टांग को नीचे लगाएगा नहीं, क्या उस पर छुएंगे हम तो वो दर्द महसूस करेगा, तो वो डराएगा या टांग को खींचेगा कि मत छुओ इसको। तो उस चीज में हम बोलेंगे कि जानवर को दर्द है। अगर दर्द बहुत ज्यादा होगा तो जानवर खाना नहीं खाएगा, प्लस उसको बुखार भी होगा। बिल्कुल। तो ऐसी जब चीज़ों में हम इसको, फिर हमें दर्द को कम करने के लिए दवाई देनी पड़ेगी, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं कि जानवरों को पैरासीटामोल दे देते हैं, खासकर कुत्तों को। तो वो नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो उनके लिए अच्छी नहीं होती। अच्छा, ये क्यों नहीं देना चाहिए? मतलब क्योंकि उनके लिवर पे बुरा असर पड़ता है, लिवर और किडनी पे, इसलिए पैरासीटामोल नहीं देनी चाहिए। हमें जैसे डॉग्स में तो मेलॉक्सिकैम ही देना चाहिए, जो कि आता है उनके लिए ड्रग ना, और प्लस जो गाय वालों में भी हमारे मेलॉक्सिकैम के बोलस भी आते हैं, इंजेक्शन भी आते हैं, और डिफरेंट तरह के और भी पेन किलर्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे स्पेशली मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, वहाँ इसकी बहुत कमी है। और जब किसी के घर में कोई अगर बकरी है या फिर कोई कुत्ता है या कोई गाय है, कभी कुछ हो जाता है तो उनको इस चीज़ की ज्ञान नहीं है। हाँ, वो अपने से कोई घरेलू उपचार करना शुरू कर देते हैं, और बहुत बार मैंने देखा है कि वो घरेलू उपचार से वो ठीक नहीं होते हैं, बल्कि और ज़्यादा उनका तबीयत जो होता है वो डाउन हो जाता है। तो थोड़ा ये बताइए, घरेलू उपचार में बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कोई गाय है, उसको चोट लगा और चोट लगने के बाद से कहीं छिल जाता है, तो कैसे घरेलू, अगर घर पे कोई चाहे ट्रीटमेंट करे, उसको टेम्प्रोरी बेस पे, परमानेंट बेस पे तो नहीं हो पाएगा, टेम्प्रोरी बेस पे अगर कुछ इस तरह की चीज़ अगर करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? ठीक है। जैसे अगर कोई चोट लग जाती है तो सबसे पहले घाव को साफ करना जरूरी है। वैसे तो घर पे अगर नॉर्मल बेटाडीन हमारे पास पड़ी ही होती है, जो हम ह्यूमन भी यूज करते हैं, पर उसको हम प्योर यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो इरिटेट करता है, मतलब लगेगा जख्म पे ना, तो उसको हमें पानी में मिला के पहले पतला करना पड़ेगा, और फिर उसको हम उससे साफ कर सकते हैं जख्म को अच्छे से। प्लस हम घरेलू उपचार में हल्दी और शहद का लेप लगा सकते हैं, जो कि जख्म को भरने में भी हेल्प करता है, और उस पर कीड़े भी नहीं लगने देता, क्योंकि मक्खी नहीं बैठने देता, और जितनी मतलब उसको भरने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि शहद जो है वो जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि जख्म को खराब कर सकते हैं, उसको भी प्रिवेंट करता है होने में। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम थोड़ा जानना चाहेंगे, थोड़ा आप अगर इधर आते तो बहुत अच्छा होता। तो मैंने बहुत बार देखा है गांव में, जैसे कोई कुत्ता होता है और उसको कोई कुत्ता वो काट लेता है और उसमें कीड़ा उड़ा पड़ जाता है ऐसे ना, तो दिक्कतें हो जाती हैं। बहुत लोग, मतलब आसपास अगर वो जाता है तो लोग उस पर ईंट मारते हैं, पत्थर मारते हैं, फिर और ज़्यादा चोट लग जाता है। कई बार देखा है मैंने कि उस पर लोग पेट्रोल छिड़क देते हैं कि कीड़ा मर जाए। हाँ, कई बार डिटॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ाकर उस पर लोग मार देते हैं कि कीड़ा मर जाए। तो क्या ये सही होता है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं होता है कि पेट्रोल या फिनाइल डालना कीड़ों को मारने के लिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत जलती है स्किन। आप उसमें ये कर सकते हैं कि एक डीमैक्स स्प्रे आती है, अच्छा, जो कि कीड़ों को मारने के लिए यूज की जाती है, तो आप वो स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि कीड़े जख्म से बाहर के मर जाते हैं। ठीक। फिनाइल वगैरह डालना सही नहीं है बिल्कुल भी। हमने ये पहले भी बहुत बार बताया हुआ है अपनी वीडियोस में, और अभी फिर बता रहे हैं एक बार कि फिनाइल तेल, तारपीन का तेल
या कोई भी पेट्रोल कुछ भी डालना सही नहीं है जख्म पे, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, किसी पे भी डालना सही अच्छा, नहीं है। यहाँ पे अभी हमको एक डॉग दिख रहा है थोड़ा सा। एक चीज़ मैं यहाँ पे देखा हाँ जी। कि ये जो डॉग है, देखिए इसके आँखों पे कुछ मतलब हुआ है, थोड़ा इसके बारे में हमको समझाएंगे आप कि क्या मतलब? जो भी हमारे पास आया इसका ये पूरा फेस की स्किन नहीं थी बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ। क्योंकि इसको भी शायद पहले यहाँ पे कीड़े पड़े थे हाँ। और किसी ने इस पे पेट्रोल या फिनाइल डाल दिया। अच्छा, हाँ। इसकी वजह से सारी स्किन इसकी जल गई थी। तो फिर हमारे पास जब आया तो कीड़े तो नहीं थे, फिर हमने इसको अच्छे से सफाई वगैरह की, दवाइयों पे रखा और अब ये धीरे धीरे भर रहा है। पर देखो ये अगर ऐसे परिणाम हो सकते हैं अगर हम गलतियाँ करेंगे तो, कि हम तो नहीं भुगतेंगे पर हमारी वजह से किसी और को भुगतना पड़ सकता है। तो अगर इस तरह कभी अगर कोई व्यक्ति कर देता है चीज, अगर ऐसा कोई गांव देहात में अगर कर देता है तो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप कि वो लोग ऐसा ना करें? क्योंकि गांव में जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं ना, वहाँ इस चीज़ को नहीं लोग समझते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ, आपके पास आप बोलते हैं कि गांव में हमारे पास और कुछ नहीं था, डॉक्टर नहीं है तो सुविधा नहीं है, तो हमने यही कर दिया अपनी तरफ से। तो ये तो इसके लिए खतरनाक भी हो सकता है। और आप क्योंकि डिस्पेंसरी हर गांव में होती है, तो डिस्पेंसरी से आप किसी को बुला सकते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कर दें, फर्स्ट एड कर दें, जब तक आपको डॉक्टर की सहायता प्रॉपर ना मिल जाए। ओवरऑल एट द एंडिंग डॉक्टर साहब, मेरे ऑडियंस के माध्यम से आप बिहार की जनता को क्या बताना चाहेंगे? मवेशियों को लेकर और जानवरों को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे उनको रखा जाए? मैं ये कहना चाहूँगा कि जानवर जो है वो आपका साथी भी है और उससे आपको आउटपुट भी मिलती है, उससे आपको इनकम भी आती है, पर उसका शोषण ना किया जाए, उसको रखा जाए, उससे काम भी लिया जाए और उसको दिया भी जाए, मतलब उसको खाना प्रॉपर दिया जाए, उसको जो भी उसको मिनरल्स हैं, जो भी उसको सप्लीमेंट्स चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, वो सारे दिए जाए, ताकि हम उससे बस निचोड़े ना और उसको दें भी साथ में, ताकि उनकी सेहत में भी सुधार आए और जो उनसे जो जुड़े हैं लोग, चाहे उनके बच्चे, उनमें भी सुधार आए। ओवरऑल दोस्तों, ये रहे हमारे पीपल फार्म के डॉक्टर साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद RDI टॉक्स के साथ बात करने के लिए। और ये घरेलू नुस्खा भी बताया, इसको आप लोग अप्लाई करें और जानवरों के साथ बदसलूकी बिल्कुल ना करें, क्योंकि जानवर हैं, उनसे हमें प्यार करना चाहिए। हमारे दर्द को हम समझते हैं तो उनके भी दर्द को हम ही समझेंगे।